अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का चाँद नज़र आया तो हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सबसे पहले तो मैंने ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यम्नी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई शीर खुरमा बना दो, तो मैंने सबसे पहले दूध लेकर उसको गर्म करने के लिए रख दिया ताकि मैं शीर खुरमा उसमें बना सकूं। साथ साथ मैं दूसरे काम भी कर रही थी, जैसे कि जो मुझे दूसरी सहरी के लिए जो तैयारी करनी थी वो भी साथ साथ मैं कर रही थी। सबसे पहले तो मैंने इसमें इलायची का पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया। उससे बहुत अच्छा अरोमा आता है शीर खुरमे में, मैं ज़रूर डालती हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो है दूसरे काम करने लगी, साथ साथ फ्रिज भी साफ कर रही थी क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान की सारी अरेंजमेंट हमें एक दिन पहले ही करनी होती है। दिल में बहुत खुशी भी थी कि कल पहला रोज़ा होगा। अच्छा, इसमें मैंने 2 ढाई चम्मच शक्कर के डाल दिए और उसको मिक्स कर लिया। सहरी में दूध और दही का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। एक तो इससे आपको एनर्जी मिलती है, आपका जो है प्रोटीन लेवल भी अच्छा रहता है, आपके अंदर एक क़ुव्वत रहती है काम करने की। और दूसरी बात ये कि दही से आप में प्यास ज़्यादा नहीं लगती। अगर आप 2 चम्मच भी दही लेंगे ना सहरी के वक्त, तो आपको पूरा दिन के लिए वो काफ़ी होगा और आपको प्यास नहीं लगेगी। ये तजुर्बा करके देखिएगा। अच्छा, मैं बटर ज़रूर डालती हूँ अपने शीर खुरमे में, अनसॉल्टेड बटर, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर मैं इसको मेल्ट कर लेती हूँ। क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश थी कि ईद वाला शीर खुरमा बने, तो इसलिए मैं इसको उसी अंदाज से बना रही हूँ जैसे मैं ईद पे बनाती हूँ। थोड़ी सी मैंने किशमिश भी भिगो दी है साइड में, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मेल्ट करके इस बटर को, और इसमें फिर मैं शीर खुरमे का पैकेट पूरा डालूंगी। मैं शान का शीर खुरमा मिक्स यूज़ कर रही हूँ, और ये जो है ये किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो क्योंकि हमारा फर्स्ट रमज़ान होगा कल, तो इसलिए मैं शीर खुरमा बना रही हूँ। वैसे जो खजला या फेनी जिसको कहते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है और अक्सर हम वही बनाते हैं, लेकिन आज मैं फरमाइशी प्रोग्राम पे भी बनाती हूँ। तो ये शान का जो है शीर खुरमा मिक्स मैंने इसमें एम्प्टी कर दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लूँगी, बस हल्का हल्का हम रोस्ट करेंगे। इसको बिल्कुल धीमी आंच में रोस्ट करेंगे ताकि कुछ भी जले नहीं, और उसके बाद मैं इसको उस बॉइलिंग मिल्क में डाल दूँगी। रमज़ान में ये 3 मिस्टेक्स जो हैं ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक तो डोंट मिस योर सहरी। कुछ भी हो आपको सहरी करनी चाहिए। बाज़ लोग अपने सोने और नींद के चक्कर में जो है वो सहरी नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत सफ़र करती है। आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपको बहुत अनईज़ी फीलिंग होगी मिड आफ्टरनून में। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सहरी कभी भी मिस ना करें। सहरी आपको पूरे दिन एनर्जी देती है, उसमें प्रोटीन ज़रूर लें। अंडे में प्रोटीन होती है, आप और भी प्रोटीन सोर्सेस ले सकते हैं जैसे मिल्क, चीज़, और अगर आपको थोड़ा बहुत चिकन लेना हो वो भी आप ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि ईट सेंसिबली ड्यूरिंग अफ्तार। रोज़ा जब अफ्तार का टाइम होता है और रोज़ा खुलने का टाइम होता है, तो लोग जो है वो बस टेबल पे जैसे एक अटैक कर देते हैं, और समोसे, पकौड़े और बर्गर और कोक की बोतल और रूह अफ़ज़ा हर चीज़ उसमें उंडेल देते हैं। तो पहले जब इतने घंटे तक पेट जो है खाली रहता है तो उसकी हीलिंग हो रही होती है। फिर आप जब इतनी चीज़ें उसमें डाल देंगे तो पता है उसका क्या हशर होगा।
तो प्लीज़ आप अफ्तार में सेंसिबली खाएँ, खजूर से शुरू करें, पानी पिएँ और उसके बाद फलों की चाट या फ्रूट कोई सा लेके फिर आप नमाज के बाद अपना खाना वगैरह लें। लेकिन इसमें बहुत सेंसिबली खाएँ, बहुत ज़्यादा मशरूबात या बहुत ज़्यादा कोका कोला और इस तरह की फ़िज़ी ड्रिंक्स आपको नुकसान कर सकती हैं। अच्छा, फिर तीसरी बात जो ये है कि 10 पीएम के बाद बिल्कुल भी ना खाएँ। 10 पीएम आपका जो है वो है आपका तरावी टाइम जब फिनिश हो जाता है, उसके बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं और उसके बाद आप आराम से अपनी नींद पूरी करें। बिल्कुल भी ओवर ईटिंग करने की ज़रूरत नहीं है 10 बजे के बाद, क्योंकि उससे फिर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपसेट हो सकता है और आपको गैस की भी शिकायत हो सकती है। अच्छा, रमज़ान का महीना जो है ये खाली भूख और प्यास को कंट्रोल करने का चैलेंज नहीं है, बल्कि इसमें आपकी रूहानी जो होती है वो नशो-नुमा होती है। किस तरह होती है कि आप इसमें पूरे महीने में आप गीबत से बचेंगे, आप झूठ से बचेंगे, आप किसी पे कोई ज़्यादती नहीं करेंगे, आपको अगर गुस्सा भी आए तो उसको पी जाएँगे, अपने एंगर पे कंट्रोल करेंगे, किसी को आप अपने हाथ से या ज़बान से तकलीफ ना देंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो। इन सब बातों का ख्याल रखना ही जो है वो रोज़े का असल मकसद है। हमारी रूहानी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग रमज़ान, और जो हमारे पूरे साल में हमें हमारी इस्लाह करती है। तो रोज़े का सिर्फ मकसद भूख और प्यास पे कंट्रोल नहीं, बल्कि अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को कंट्रोल करना, यही असल रोज़ा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जन्नत का एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदारों के लिए मखसूस है, उससे रोज़ेदारों के सिवा कोई और नहीं जाएगा, और उस दरवाज़े का नाम रेयान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करो, ना जहालत की बात करे। अगर कोई शख्स इससे झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे, मैं रोजेदार हूँ। दोबारा कह दे, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक एक मुश्क की खुशबू की से बेहतर है। वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीजों को रोजों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ और नेकी 10 गुना मिलती है। सही बुखारी हदीस नंबर 1789। एक और हदीस है, जो शख्स रोजे की हालत में झूठ और बुरे अमाल करना नहीं छोड़ता तो अल्लाह ताला को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई परवाह नहीं। एक और हदीस के मुताबिक जब रमजानुल मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीनों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। सुभान अल्लाह, क्या खूब हदीस है। अल्लाह ताला हमें इस रमजान की रहमतें और बरकतें समेटने का मौका अता करे। लेकिन शीर खुरमा ऑलमोस्ट डन हो गया है, इसमें मैं चम्मच चलाती रहूंगी, इसको थोड़ा सा मैं गाढ़ा कर लूंगी और इसकी शक्कर को भी चेक कर लेते हैं। शक्कर चेक करना ज़रूरी होता है क्योंकि आप सर्व करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं और ऐड करूंगी शुगर और इसको थोड़ा सा और मैं गाढ़ा कर दूंगी। जब आप धीमी आंच में शीर खुरमे को छोड़ते हैं ना 15 to 20 मिनट्स, तो अच्छा खासा गाढ़ा हो जाता है जो कि खाने में बहुत मजेदार लगता है। अच्छा, इसकी एक जो टिप छोटी सी है वो ये है कि मैं इसमें थोड़ी सी खीर का पाउडर भी मिक्स कर देती हूँ, उससे ये शीर खुरमा और ज्यादा टेस्टी हो जाता है। तो ये ट्रिक भी आप करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा इसका थिक टेक्सचर हो जाता है और खाने में बहुत ही लजीज हो जाता है।
एक और हदीस सही बुखारी की 1896 है, जिसके मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाजा है जिसे रियान कहते हैं। क़यामत के दिन उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे, उनके सिवा और कोई इसमें से नहीं दाखिल होगा। पुकारा जाएगा कि रोजेदार कहाँ हैं, तो वो उठ खड़े होंगे और उस दरवाजे से एंटर होंगे। उनके अलावा और कोई भी उस दरवाजे से नहीं जा सकेगा। सही अल बुखारी 1986। एक और हदीस है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक अफ्तार के वक्त और दूसरी उस वक्त जब वो अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा। सुभान अल्लाह। इतना मजा आ रहा है इन हदीसों को पढ़ के कि दिल चाह रहा है कि बस पूरा दिन इन हदीसों को ही पढ़ा जाए। जब रमजान का चांद नजर आता है तो हम एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं और साथ में हमें इतनी खुशी हो रही होती है कि आज से तरावियों का सिलसिला शुरू होगा, इबादतों का सिलसिला शुरू होगा, वज़ाइफ पढ़े जाएंगे, कुरान मजीद पढ़ा जाएगा। मैंने तो 1-2 महीने पहले ही से कुरान मजीद स्टार्ट कर दिया था और अब मैं तकरीबन 11वां पारा तक मैं आ गई हूँ। मैं जो है लास्ट से शुरू करती हूँ और फिर फर्स्ट पारे पे मेरा खत्म होता है, तो अब बस 10 से पारे ही रह गए हैं। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि अब रमजान आएगा तो कितना मजा आएगा। इबादतों का अपना ही मजा होता है, किसी चीज में इतना मजा नहीं आता जितना अल्लाह ताला से रुजू करने में, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाने में, नमाजों में खुशू खुजू के साथ कुरान मजीद पढ़ने में बहुत लज्जत मिलती है। अच्छा, दूसरे दिन मेरी बेटी की सालगिरह थी तो उसने एक केक दिखाया जो उसकी कोवर्कर ने बनाया था। आज वो अपनी फ्रेंड्स को अफ्तार पे पार्टी देगी और अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट करेगी, तो हमने भी घर में कुछ चीजें बनाई थी, कुछ चीजें बेकरी की भी थी और घर में हमने बहुत सारे समोसे, पकौड़े, मैंगो ड्रिंक और कुछ टाइप के बेकरी आइटम्स जिसमें अरबी मिठाइयाँ भी शामिल थी, ये सब हमने इफ्तार के लिए सजाई। ऑलिव्स मुझे बहुत पसंद है तो मैं ख़ास तौर पे अरबी दुकान से ऑलिव्स लेके आई थी और साथ में सैलेड बनाई थी। कुछ सावरडो ब्रेड जो है मेरे हस्बैंड ने टोस्टर ओवन में लगा दी थी ताकि वो अच्छी तरह से टोस्ट हो जाए। कुछ सीख कबाब भी हमने फ्राई कर लिए थे और सैलेड में मैंने अवाकाडो के साथ स्टार्ट लिया था। नेक्स्ट डे मैंने बुरानी बनाई और दही को फेंट कर और बैगन काट लिए। साथ साथ ये बताती चलूं कि उस दिन बहुत ज्यादा हेल स्टॉर्म आया था, यानी कि फ्रीजिंग रेन के साथ साथ यालाबारी या हेल भी गिरी थी। आप देख सकते हैं वाइट वाइट ये आपको कंकरियां नजर आ रही हैं। तो उस दिन बहुत ही ज्यादा ठंड हो गई थी। ये सेकेंड रोजे की बात मैं कर रही हूँ। हीरा एज यूजुअल जो है वो सारी तैयारियों में मेरे साथ होती है, चाहे सहरी हो या अफ्तार। हीरा को हर चीज जो है वो टेस्ट करना बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बैगन जो है वो उसका मसाले में तैयार कर लिए और मैं दही में डाल के पुरानी को डन कर दिया। और जो तीसरे दिन था रमजान का, उस दिन बहुत ही अच्छी खूबसूरत बारिश हुई और जिसकी वजह से पूरा लॉन जो है वो जगमगा। मुझे बारिश के बाद जो खुशबू होती है मट्टी की वो बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ज़रूर बाहर जाके और उस खुशबू को महसूस करती हूँ और इस पूरे व्यू को एंजॉय करती हूँ। बारिश में ना सिर्फ दरख्त के पत्ते, घास और हर चीज जो है वो जगमगा उठती है, बल्कि आपको बहुत सारे जानवर भी नजर आते हैं जो कि बाहर निकल आते हैं। बर्फ के अंदर बरोज में घुसे हुए जानवर वो निकल आते हैं जब बारिश होती है और मौसम भी थोड़ा
बेहतर हो जाता है। ठंड जो होती है उसमें कुछ कमी आ जाती है और सब चीज़ें धुल जाती हैं। अच्छा, बारिश तो मिशिगन में बहुत होती है। फिर अफ्तार में हमने कुछ निहारी और कुछ हमने लैम्ब चॉप्स इस टाइप की चीज़ें रखी थी क्योंकि बच्चों का दिल चाह रहा था। अच्छा, समोसे, पकौड़े और ये जो फ्राइड आइटम्स हैं, ये हम वीकेंड पे ज़रूर लाते हैं क्योंकि वो एक ही दिन होता है जिसमें हम ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें ले आते हैं। अच्छा, फिर मैंने साथ-साथ जो है वो सब्ज़ी भी बना ली थी और मैं मिक्स सब्ज़ी मैं अक्सर जो है चावलों के साथ बना लेती हूँ और वो बहुत अच्छी रहती है। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। रमज़ान करीम।